अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूलाज यूज़ हुए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ एक छोटा सा टेबल ले रखा है। इसमें टोटल हमारे पास 12 फार्मूले हैं। एक साइड पे हमारे पास फंक्शंस हैं और दूसरी साइड पर उनके डेरिवेटिव्स हैं। अगर आप इनमें पहले 6 को देखें तो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं 1 से लेकर 6 तक। साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, कॉट, कोसीकेंट और सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स आगे लिखे हुए हैं। जैसे आप ये देखिए कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव है साइन हाइपरबोलिक एक्स। टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसी तरह कॉट का डेरिवेटिव है माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स। और लास्ट में सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, अब इसे याद कैसे करना है? अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव जब हमने डील किए थे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसीकेंट स्क्वायर, कोसीकेंट का कोसीकेंट कॉट और सीकेंट का डेरिवेटिव होता था सीकेंट एंड टेन। उनमें नेगेटिव उनके साथ होता था जो सी से स्टार्ट होते थे, जैसे कॉज, कॉट और कोसीकेंट। लेकिन इनमें हाइपरबोलिक में नेगेटिव उनके साथ शामिल है जो रेसिप्रोकल हैं, यानी कॉट, कोसीकेंट और सीकेंट। वैसे तकरीबन फार्मूले वही वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले हैं, लेकिन जस्ट फ़र्क ये है कि यहाँ एक तो हाइपरबोलिक्स हैं और दूसरा ये है कि जो तीन रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट, उनके साथ नेगेटिव हैं, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। तो ये इस तरह से भी याद करने में आसानी रहेगी आपको। अच्छा, नेक्स्ट जो बाकी 6 फार्मूले हैं वो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं। जैसे नंबर 7 देखिए, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, उसका डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जबकि एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1, इसकी डोमेन में होना चाहिए ना। इसी तरह नंबर 9 है कि टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि एक्स पर कंडीशन क्या है, एक्स मॉड इज लेस देन 1। और नंबर 10 है कि कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए नंबर 9 और नंबर 10 सेम लग रहे हैं, लेकिन नंबर 10 में एक्स एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका मॉड ग्रेटर देन 1 हो। खैर, इतनी डिटेल में एक्सरसाइज में कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया, जस्ट फार्मूले अप्लाई करना है आपने। इसी तरह कोसीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स और सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव्स भी मौजूद हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस टेबल को कम से कम अपने पास अलग से बनाकर रख लें और बेहतर है कि आप इनको याद कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको हेल्पफुल हो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.6 है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये भी, यानी इनमें तमाम में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो एक्स मौजूद है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। जस्ट ऐसा करते हैं कि इसको हम सपोज कर लेते हैं ये y के इक्वल है। सो अगर ये y के इक्वल है तो हमें अब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना होगा। तो दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3। अच्छा, मैं फिर बता दूं, जो पहले हमने फार्मूले पढ़े हैं ये वाले, इन तमाम में अगर x की जगह कोई फंक्शन f ऑफ x आ जाए तो फिर फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होना है। यानी कोई भी x की जगह अगर कोई भी और वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव फर्दर मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, तो जो कि हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। अब यहाँ डेरिवेटिव हमें किसका लेना है? साइन हाइपरबोलिक का। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है कॉज हाइपरबोलिक, तो ये बन जाएगा कॉज हाइपरबोलिक ऑफ नेचुरल लॉग x प्लस 3। लेकिन यहाँ पर आप नोट करें, इन साइड जो फंक्शन है वो x तो नहीं है, तो वो है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव भी फर्दर मल्टीप्लाई होगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग x प्लस 3। सो ये इक्वल हुआ कॉज हाइपरबोलिक नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3। तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर, सो ये बन जाएगा 1 ओवर x प्लस 3। तो इस x प्लस 3 का डेरिवेटिव भी फर्दर मल्टीप्लाई होगा। सो ये इक्वल हुआ कॉज हाइपरबोलिक नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 इंटू 1 ओवर x प्लस 3।
और x प्लस 3 का डेरिवेटिव जो कि 1 है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम आंसर लिख सकते हैं कॉज हाइपरबोलिक नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 एंड होल डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक e पावर 3x। तो इसी तरह हम इसको भी लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है और दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक e पावर 3x। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ कि साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है। साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है कॉज हाइपरबोलिक x। तो बाहर साइन हाइपरबोलिक है तो साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव लेंगे, ये बन जाएगा कॉज हाइपरबोलिक और ये e पावर 3x एज इट इज़ होगा। अब चूँकि यहाँ x नहीं है, उसकी जगह कुछ और है, तो वो जो और है उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई कर दें। सो d बाई डी एक्स ऑफ e पावर 3x। सो ये इक्वल हुआ कॉज हाइपरबोलिक e पावर 3x। अब फर्दर e पावर x का डेरिवेटिव है, हम फार्मूला जानते हैं e पावर x डेरिवेटिव इज इक्वल टू e पावर x। तो ये बन जाएगा e पावर 3x, लेकिन पावर में 3x है, जस्ट x तो नहीं है ना, तो 3x का डेरिवेटिव भी फर्दर मल्टीप्लाई होगा। सो ये इक्वल हुआ कॉज हाइपरबोलिक e पावर 3x मल्टीप्लाई विद e पावर 3x और फिर 3x का डेरिवेटिव जो कि 3 है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास आंसर है 3 e पावर 3x कॉज हाइपरबोलिक e पावर 3x। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में जो फंक्शन गिवन है हम लेट कर रहे हैं कि वो y के इक्वल है, हमें डेरिवेटिव चाहिए। सो dy बाई डी एक्स करेंगे और ये इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉज हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर प्लस 3x। मैं कॉज हाइपरबोलिक x के डेरिवेटिव का फार्मूला लिख देता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉज हाइपरबोलिक x जो कि इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक x। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x, लेकिन चूँकि यहाँ पर x नहीं है तो जो है उसका डेरिवेटिव भी लें, d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x। सो ये इक्वल हुआ साइन हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई विद 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 4x और 3x का डेरिवेटिव है जस्ट 3, तो हम इसे यूँ लिख लेते हैं 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई विद साइन हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में जो फंक्शन गिवन है हम उसको भी लेट करते हैं कि ये y के इक्वल है। अब हमें चाहिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉज हाइपरबोलिक x। यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा लें, ना लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, जब हमने राइट साइड पे डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर तो दो फंक्शंस हैं, एक ये ऊपर है एक ये नीचे है। तो जब इस तरह बटा में फंक्शंस मौजूद हो और उनका डेरिवेटिव लेना हो तो कोशेंट रूल अप्लाई होता है। तो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये जो नीचे फंक्शन मौजूद है इसका हम स्क्वायर लेंगे, यानी कॉज हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर। फिर ऊपर आ जाएं तो नीचे वाला फंक्शन लिखें स्क्वायर रूट ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स और फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें d बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, माइनस लगाएं, ऊपर वाला फंक्शन लिखें टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें d बाई डी एक्स ऑफ। अब चूँकि ये स्क्वायर रूट में है तो क्यों ना हम इसको पावर में लिख दें, हम लिख सकते हैं कॉज हाइपरबोलिक एक्स पावर 1/2। ओके, अब ये जो नीचे एक बड़ी सी लाइन लग रही है इससे बचने के लिए हम ये जो नीचे डिनोमिनेटर में इसको अलग से लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो ये जस्ट कॉज हाइपरबोलिक एक्स है। सो इसको तो हमने बाहर लिख दिया, बाकी को हम यहाँ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये है कॉज हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर रूट और टेन हाइपरबोलिक एक्स का हमने डेरिवेटिव लेना है। हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। सो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसका स्क्वायर लेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो ये सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन जाएगा। लेकिन आप देखें यहाँ एक्स तो नहीं है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो उस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेना है d बाई डी एक्स ऑफ
एक्स पावर 1/2, ओके, माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज़ रहेगा। अब कॉज हाइपरबोलिक एक्स की पावर भी है तो पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, 1/2 कॉज हाइपरबोलिक एक्स, इसकी पावर बन जाएगी 1/2 माइनस 1, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स। जगह कम होने की वजह से मैंने नीचे लिख दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये इक्वल हुआ 1 डिवाइडेड बाय cos hyperbolic x into cos hyperbolic x square root multiply with secant hyperbolic square root of x, और x पावर 1/2 का डेरिवेटिव है 1/2, x पावर 1/2 माइनस 1 तो वो बन जाएगा x पावर माइनस 1/2, तो क्यों ना हम उसको यूँ लिख लें 1/√x, ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया। और माइनस में है टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई विद 1/2। अब ये भी आप देखिए कॉज हाइपरबोलिक एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2, तो नीचे लाकर हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स। और अब साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ कॉज हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। ओके, तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स तो मुकम्मल हुए, अब हमें जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर चाहिए हमें। ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉज हाइपरबोलिक एक्स इनसाइड, ये बन गया जी स्क्वायर रूट ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और डिवाइड हो रहा है नीचे 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसी तरह ये है माइनस, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई विद साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स है। अच्छा, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय कॉज हाइपरबोलिक एक्स। इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में ये होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के इक्वल, 2 स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट कॉज हाइपरबोलिक एक्स, 2 स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट में कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पर आप देखें क्या मिसिंग है, कॉज हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर रूट तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉज हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर रूट पहले से मौजूद है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पहले से मौजूद है, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई विद साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इसके साथ क्या मिसिंग है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अब ज़रा हम इसको बाहर वाले को भी इनसाइड मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं, तो ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट कॉज हाइपरबोलिक एक्स और स्क्वायर रूट कॉज हाइपरबोलिक एक्स, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा जस्ट कॉज हाइपरबोलिक एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसी तरह ये है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स मल्टीप्लाई विद टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉज हाइपरबोलिक एक्स, और फिर स्क्वायर रूट में है कॉज हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और अगर हम इसे फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये जो दोनों हैं कॉज हाइपरबोलिक एक्स की पावर 1 है और ये कॉज हाइपरबोलिक एक्स की पावर 1/2 है, इनकी पावर्स को अगर हम ऐड कर दें तो ये बन जाता है पावर 3/2। तो मैं यहाँ एक ही स्टेप में इन दोनों को इकट्ठा करके लिख रहा हूँ पावर 3/2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में फंक्शन जो गिवन है वो उसको हम लेट कर रहे हैं कि ये y के इक्वल है। अब फंक्शन क्या है, tan ऑफ समथिंग। अब ये tan है, tan हाइपरबोलिक नहीं है, तो यही थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट्स को कि वो डायरेक्ट ही इसमें tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव ले लें, ऐसा नहीं है। तो दोनों साइडों पर हम डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ टेन ई पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। सो पहले तो टेन का डेरिवेटिव लें, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर
ई पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, और फिर चूँकि एंगल में एक्स तो नहीं है ना, तो जो है उसका डेरिवेटिव भी लेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ओके जी। सो इसे फर्दर हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर और ई रेस टू दी पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये e की पावर का डेरिवेटिव है, e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x। सो हम इसे लिखेंगे e पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x पहले सेम, और फिर वो जो पावर है उसका डेरिवेटिव भी लेना है ना, d बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव। ओके, तो अब ये किसके इक्वल हुआ, सीकेंट स्क्वायर e रेस टू दी पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x एज इट इज़, e रेस टू दी पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x सेम, और फिर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो फार्मूला नंबर 7 जो था पीछे हमने जो टेबल में देखा, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव जो कि इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो उसके अकॉर्डिंग हम जस्ट इसका फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसे लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, ई रेस टू दी पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंट स्क्वायर ई रेस टू दी पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है हम लेट करते हैं कि ये y के इक्वल है। तो दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ओके जी। अच्छा, अब राइट साइड पे डेरिवेटिव लेने के लिए हमें कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ऊपर मौजूद है, एक फंक्शन नीचे मौजूद है। तो उस सूरत में कोशेंट रूल अप्लाई किया जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लें, तो सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का स्क्वायर होगा। फिर ऊपर आ जाएं तो पहले नीचे वाला फंक्शन लिखें, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, माइनस करें, ऊपर वाला फंक्शन लिखें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, और फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये टेढ़ी हो गई है, तो इसलिए मैं इसको बाहरी लिखूंगा। ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और बाकी को हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स सेम, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अभी मैंने पहले लिखा था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह ये माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स सेम रहेगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो फार्मूला नंबर 12 है जो टेबल में है, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो कि इक्वल है -1 डिवाइडेड बाय एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जस्ट इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो अब ऐसा करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको आउटसाइड ही रहने दें, 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और इसके इनसाइड क्या मौजूद है हमारे पास, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इसको क्यों ना मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी सेम ही है, माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। हम इसे लिखेंगे 1
डिवाइडेड बाय सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और इनसाइड इसका एलसीएम लेते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स सेम, इसके साथ ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इसी तरह साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स सेम और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके जी, तो अब आप समझे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम जस्ट आंसर लिखने वाले हैं। ऊपर वालों को ऊपर वालों से और नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। ये जो बाहर ब्रैकेट से बाहर है इसको, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसी तरह प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स। ज़रा इनको देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये एक्स पावर 4 और दोनों का इकट्ठा स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये है सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 7 है, इसमें जो फंक्शन दिया गया है इसको हम लेट कर लेते हैं, ये y के इक्वल है, तो हमें यहाँ डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो दूसरी साइड पर भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ कॉज हाइपरबोलिक x मल्टीप्लाई विद कॉट हाइपरबोलिक x स्क्वायर। सो राइट साइड पे आप देखें दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, इसी तरह प्लस सेकंड फंक्शन सेम कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स। ओके, तो ये बन गया कॉज हाइपरबोलिक एक्स। अब कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, उसका फार्मूला देखिए, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर, तो ये होता है माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ओके, ये आप फार्मूला नंबर 4 देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब एक चीज़ और देखिए, ये तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स तो नहीं है ना, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पहले तो आप लिखें एक्स स्क्वायर और फिर उस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ जस्ट एक्स होता कॉट हाइपरबोलिक एक्स, तो जस्ट माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हम लिख देते, लेकिन अब ये उससे आगे भी था, तो इसलिए जो उसमें मौजूद था उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हुआ है। प्लस कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर और कॉज हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। सो ये इक्वल हुआ माइनस कॉज हाइपरबोलिक एक्स कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि 2x है, तो उस 2x को मैं स्टार्ट में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, माइनस 2x बन जाएगा, और प्लस कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, ये भी सेम उसी तरह से ही सॉल्व होने वाला है, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये y है, दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स मल्टीप्लाई विद टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव लेने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सेम, साइन हाइपरबोलिक एक्स सेम, और फिर डेरिवेटिव लेना है टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर का, सो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, इसी तरह प्लस सेकंड फंक्शन सेम टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर सेम, और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स तो सेम। ओके, अब टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर, सो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, लेकिन चूंकि एक्स नहीं है तो इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, और प्लस है टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉज हाइपरबोलिक एक्स, तो ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो हम इसको पहले लिख देते हैं,
साइन हाइपरबोलिक एक्स और साथ में है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस है टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर इंटू कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, तो इसके बाद नौवां पार्ट है, इसमें हमें जो फंक्शन दिया गया वो है नेचुरल लॉग ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसको भी हम लेट करते हैं कि ये y के इक्वल है और फिर हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं। इसका मतलब दूसरी साइड पर भी d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। सो d ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, यहाँ पर तीन किस्म के फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शंस और पोलिनोमियल फंक्शंस। ओके, तो लेफ्ट साइड पर तो ये एज इट इज़ रहेगा dy बाई डी एक्स और राइट साइड पर क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग है। तो हम ये फार्मूला जानते हैं कि अगर नेचुरल लॉग ऑफ एनी फंक्शन f हो और उसका हमने डेरिवेटिव लेना हो तो ये इक्वल होता है 1 ओवर f एंड देन डेरिवेटिव ऑफ f। तो यहाँ पर ये मुकम्मल हमारे पास एज अ फंक्शन f यूज़ हो रहा है, तो ये इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय दैट फंक्शन यानी टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और फिर इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा d बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा ना 1 ओवर 10, या फिर हम इसको कॉट लिख लेते हैं, कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो टेन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव लेना है। टेन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। लेकिन टेन हाइपरबोलिक के इनसाइड x तो नहीं है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव भी फर्दर मल्टीप्लाई होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भी होगा। अच्छा, इनको साथ साथ हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ये जो कॉट है इसको हम लिख सकते हैं कॉज ओवर साइन यानी कॉज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, नेक्स्ट है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर जिसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज़ होगा और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव जस्ट 2 है। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो सकती हैं। कॉज हाइपरबोलिक ये मुकम्मल इस एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी ऊपर क्या रह जाएगा, ये जस्ट 2x प्लस 2, यानी हम इसमें से भी अगर 2 कॉमन लें तो ये बन जाता है 2 इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा, ये जो नीचे साइन हाइपरबोलिक है अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो ये बन जाता है कोसीकेंट हाइपरबोलिक, कोसीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और ये जो नीचे साइन कॉज हाइपरबोलिक है ये ऊपर जाएगा तो सीकेंट बन जाएगा। सो सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस होंगे, कुछ एक्सप्लिसिट होंगे और वहाँ से हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ जैसे पहले पार्ट में आप देखिए कि y इज इक्वल टू एक्स कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन है। तो हमें यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है दोनों साइडों का विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम d बाई डी एक्स अप्लाई कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ x कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसका अलग से ले लेते हैं और इसका डेरिवेटिव अलग से, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2। स्क्वायर रूट है ना तो पावर 1/2 ही है। अच्छा, इसमें जो पहला डेरिवेटिव है इसे ओपन करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दो फंक्शंस है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, x सेम, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड यानी d बाई डी एक्स ऑफ कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x एंड प्लस सेकंड फंक्शन सेम, कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट यानी d बाई डी एक्स ऑफ x। ओके, अब यहाँ माइनस लगाएंगे और फिर फर्दर नेक्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले आप पावर रूल यूज़ करेंगे क्योंकि पावर में है ना 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा और फिर इन साइड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं।
ये किसके इक्वल होगा, x। कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपको टेबल याद हो तो टेबल में कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स x यानी फार्मूला नंबर 8 था, जो कि इक्वल था 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, प्लस कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स एज इट इज़ होगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि 1 के इक्वल होता है, ये बन जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर 1/2 माइनस 1 यानी -1/2, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव जो कि है 2x। ओके, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये इक्वल है x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x एंड माइनस x डिवाइडेड बाय, अब ऊपर पावर चूँकि -1/2 है तो नीचे आकर पावर पॉजिटिव 1/2 यानी स्क्वायर रूट बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो कैंसिल हो सकते हैं, ये और ये एक दूसरे का नेगेटिव होने की वजह से कैंसिल हो गया और बाकी हमें आंसर मिल गया कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी उसी तरह से है, y इज इक्वल टू एक्स टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x। तो यहाँ पर भी दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, एक ये x अलग है और टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ समथिंग ये अलग से है। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, x सेम, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड d बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x, और फिर प्लस सेकंड फंक्शन सेम, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ x। ओके, ये इक्वल हुआ x। अब टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस x, तो नहीं है 3x है तो 3x का स्क्वायर, लेकिन साथ ही इसका डेरिवेटिव भी d/dx ऑफ 3x। ओके, प्लस टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x सेम x का डेरिवेटिव जो कि 1 है, ये बन गया x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, और 3x का डेरिवेटिव जो कि 3 है तो उसे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और प्लस टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। या अगर हम चाहें तो जैसा कि बुक में आंसर दिया गया है उसमें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया गया है, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम होगा 1 माइनस 9x स्क्वायर, ये बन जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 9x स्क्वायर एंड टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x। तो यहाँ बुक में जो आंसर दिया गया है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस की जगह, जबकि ये प्लस ही होना चाहिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर है जो मैंने लिखा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से है कि y इसमें मिक्स है, इम्प्लिसिट टाइप है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेने के लिए ऐसा करते हैं कि दोनों साइडों पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर देते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x, ओके, और प्लस हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ y एंड दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट c। ओके, अब लेफ्ट साइड पे देखिए तो नेचुरल लॉग का सबसे पहले हमें डेरिवेटिव लेना होगा, ये बन जाएगा 1 यानी 1 कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, और फिर इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x का। ओके, प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1/स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1, और फिर इस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। अच्छा, ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव ऑफ कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x। कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ होगा, और साथ में dy बाई डी एक्स भी होगा, दैट इज़ इक्वल टू 0।
अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। इसका मतलब यह है कि वो तमाम टर्म्स जिनमें dy बाई डी एक्स है उन्हें एक साइड पर रहने दें, बाकी तमाम को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें। तो ये बन जाता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 एंड कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ओके, ये मुकम्मल जो है ना, ये दूसरी साइड पर ले जाकर हमने यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पर माइनस कर दिया है। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स यहाँ किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा माइनस, ये जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई विद कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इसके बाद पार्ट नंबर 4 में y गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और फिर प्लस में 2 चूँकि कांस्टेंट है उसे आउटसाइड लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। सो इसमें फर्स्ट तो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा d ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़। और यहाँ पर ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, सो d बाई डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस सेकंड फंक्शन सेम tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स सेम, और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि -2x है प्लस 2 और इसके इनसाइड x सेम। अब tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह प्लस tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स सेम, और x का डेरिवेटिव जो कि 1 है तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करते। सो ये किसके इक्वल हुआ, ये बन गया -2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो ये दोनों पहले तो कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इस तरह हमें आंसर मिल गया जो कि है 2 tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ tan x क्यूब। अब इसमें भी एक tan हाइपरबोलिक इनवर्स है, एक tan है और एक x क्यूब है। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ गौर करें, ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स और tan आपस में कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग होता तो फिर हम यहाँ पर इस tan और tan इनवर्स को आपस में कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि एक tan हाइपरबोलिक इनवर्स है और एक जस्ट tan x है। ओके, तो दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ tan x क्यूब। तो सबसे पहले हमें tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना होगा। यहाँ पर मैं साथ फार्मूला लिख देता हूँ कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको बतौर x लेकर चलने वाले हैं। ये किसके इक्वल बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर यानी tan x क्यूब इसका स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव भी लेंगे यानी tan x क्यूब का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्यूब। ओके, तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये tan x क्यूब जो है इसका स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x क्यूब, और फिर tan x क्यूब का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x क्यूब, लेकिन चूंकि x नहीं है x क्यूब है तो इसलिए हमें डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब भी साथ में लेना होगा, d ओवर डी एक्स ऑफ x क्यूब। सो ये किसके इक्वल हुआ, अब देखिए कि हमारे पास ये जो है 1 माइनस tan स्क्वायर, क्या कोई ऐसा फार्मूला तो नहीं है जो 1 माइनस tan स्क्वायर को सॉल्व करता हो, ऐसा नहीं है।
हमारे पास फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। अगर प्लस होता तो हम इसे सीकेंट में चेंज कर लेते। तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स क्यूब। ये सीकेंट स्क्वायर एक्स क्यूब को भी एज इट इज़ रहने देते हैं और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो कि है 3x स्क्वायर। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया 3x स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स क्यूब। ओके, तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। तो जस्ट दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ x सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, तो प्रोडक्ट रूल लगाएगा। एक ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सेकंड फंक्शन सेम यानी सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ x। तो ये इक्वल हुआ x। अब इसके साथ सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव है। सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव का फार्मूला है सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x डेरिवेटिव जो कि इक्वल होता है -1 डिवाइडेड बाय x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर x नहीं है तो जो है उसका डेरिवेटिव फर्दर भी लेंगे। तो पहले तो ये अप्लाई करें ना, ये बन जाता है -1 डिवाइडेड बाय 1 एक्स यानी स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। और फिर ये जो कि x नहीं है इसका डेरिवेटिव भी लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 1/2। ओके, प्लस सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x और x का डेरिवेटिव जो कि 1 है, ये बन गया -x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। x पावर 1/2 का डेरिवेटिव बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। पावर रूल आप लगाएं ना, तो 1/2 पहले, x की पावर 1/2 में से 1 माइनस होगी यानी -1/2, तो वो नीचे आकर पॉजिटिव 1/2 यानी स्क्वायर रूट। और प्लस में है सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये जो 2 स्क्वायर रूट x है और ये वाला स्क्वायर रूट x है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये जस्ट x बना देंगे और ऊपर वाले x के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये रह जाएगा -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और ये है प्लस 2 भी रहेगा यहाँ पे, प्लस सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे होगा -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एंड सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जस्ट मैपल की कमांड्स लिखनी है, तो वो मैं इस एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं बना रहा। तो जब हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे मैपल की तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन भी कर दूँगा।